हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला से चैप्टर, उसमें हमने 2 लेक्चर डाल दिए थे। अब इसमें तीसरे लेक्चर की बात करेंगे और तीसरे टाइप के प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, जो आपका प्रश्न दे रहा था अभी जो जिस टाइप से बताए थे सेकेंड और पहले में, तो आपको फार्मूले की प्रैक्टिस कराई थी। फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना जरूरी है और उसके बाद सेकेंड अटेंड करें, तब इस थर्ड लेक्चर को अटेंड करें, देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ, आपको बताया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोनों भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो उनको इंग्लिश मीडियम समझ, और यूपी बोर्ड के हैं वो हिंदी मीडियम के हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझेंगे, जिससे दोनों प्रकार के बच्चों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी प्रकार के बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। इसलिए हम इसको बिलिंगुअल बना रहे हैं, बाइलिंगुअल, द्विभाषी बता रहे हैं। आपसे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फील्ड इज 540 तो मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में समझेंगे। कह रहा है एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 540 मीटर है। पेरीमीटर कितना दे रहा है? 540। पेरीमीटर जो दे रहा है वो दे रहा है 540। आज का पहला प्रश्न, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप। परिमाप जो दे रहा है वो आपको दे रहा है 540 मीटर के, यह दे रहा है इसका परिमाप। इसके बाद आपसे कह रहा है साइड्स का जो रेशियो है वो 25:17:12 है, और इनकी भुजाओं का अनुपात या साइड्स का रेशियो मतलब A:B:C जो दे रहा है वो आपको दे रहा है, इनका अनुपात दे रहा है 20, 17 और 12। 20:17:12। इससे आप क्या करें, यदि A का मान ले तो A का लिख सकते हैं 20x, कोई चर वेरिएबल ले लेंगे। B ले लेंगे, B कितना हो जाएगा? 17x, और C हो जाएगा 12x। परिमाप आपको दे रहा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दे रहा है 540 मीटर के। पेरीमीटर का आपको फार्मूला पता है क्या होता है? A + B + C। A + B + C बराबर 540। अर्ध परिमाप का क्या होता है? इसके /2 कर देते हैं, आधा, सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो बच्चों देखेंगे A की वैल्यू दे रहा है आपको 20x, B की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 17x, C की जो दे रहा है वो दे रहा है 12x, और इक्वल 540 के। 10, 10, 20, 20, 40 और 40 9 हो जाएंगे 49, या 7 2 9 1 1 2 2 4, 49x बराबर 540 के, ये हो जाएगा। क्लियर? 25 17 12, ये यहाँ पे 25 दे रहा है 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25। अब इनको ऐड करेंगे जब, तो आपका आएगा 54। इनको जब ऐड करेंगे तो 54x आएगा। तो x का की वैल्यू होगी 540/54। 54 से डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, 10 आ गया। अब देखो a की वैल्यू जब निकालेंगे, a की वैल्यू दे रहा था आपको 25 × x के, तो 25 x की वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना दे रहा है? 10, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ऐसे ही b का मान जब निकालेंगे तो b की जगह कितना दे रहा है आपको? b की जगह प्रश्न में आपको दे रहा है 17x। तो 17 गुणा x की वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी? 10, तो x का मान हो गया 10, तो कितना हो जाएगा? 170 मीटर। इसके बाद c का मान निकालेंगे। जब c का जब मान निकालेंगे तो c का क्या पाएंगे कि c दे रहा था 12x, तो 12 × x बराबर होगा 12 × 10 बराबर 120 मीटर। आपको निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए चाहिए आपको सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। आपको क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर।
जिसको आप लोग क्या कहते हैं एस, और एस बराबर क्या होगा, इस पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप, और परिमाप का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, हाफ कर देंगे 1/2। अब देखो इसकी सेमी पेरीमीटर जो है वो आपको दे रहा था 540, परिमाप दे रहा है 540 बटे 2 करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 27 आएगा, 270 मीटर। ये क्या आ गया, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करेंगे एरिया की तो क्या होगा, √S S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है इसका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए जो इक्वल आएगा वो आपको कितना आ जाएगा, S की वैल्यू रखेंगे, S का मान दे रहा है 270, फिर होता है S माइनस ए, तो S की जगह 270 और माइनस ए, और ए का मान आपको कितना आया है 250। फिर होगा S माइनस बी, और बी की जगह S की जगह तो रखेंगे 270, और माइनस बी की जगह पे आपको दे रहा है 170, फिर S की जगह 270 और C की जगह रखेंगे 120, ये हो जाएगा। इसको आपस में सॉल्व करेंगे बच्चों अब, तो क्या होगा, A इक्वल √270 गुणा 270 में 250 जाएगा, कितना बचेगा 20, 270 में 170 जाएगा, कितना बचेगा 100, इसको निकालेंगे 270 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा 150, ये आ जाएगा। A इक्वल, इसको लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, या ऐसे फैक्टर कर लो, 3 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणा 2 गुणा 5 हो जाएगा। फिर इसका फैक्टर करेंगे 40 का, या आप देखो और इजी कर दें, और इजी के लिए क्या हो रहा है, सब में हमें 10 कॉमन मिल रहा है, तो जब सबसे 10 कॉमन ले लो, 10 इस, लेकिन सब में 10 10 है, ऐसे करो, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में है तो 27 गुणा 10, ये हो जाएगा 2 गुणा 10, ये हो गया 10 गुणा 10, और ये हो जाएगा 15 गुणा 10, ऐसे हो जाएगा। इक्वल 1 2 3 4, 4 बार है 10 और एक हो गया 5, तो आप 4 बार वाले को अलग कर लो, 10 की पावर 4। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये हो गया। 1 2 3 4 10 बाहर हो चुके हैं, अलग कर दीजिए, 1 10 अभी बचा हुआ है। फिर ये मल्टीप्लाई में देखो दे रहा है क्या, ये तो 10 हट गया, बचा 2, 2 लिख दिया, ये 10 ये 10 ये हट चुके हैं, 15 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, या 3 गुणा 5, एक बचा 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 के। सॉल्व करेंगे तो A इक्वल आएगा, देखिए कैमरे में आ रहा है कि नहीं, अब आना बंद हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इधर से लगाए दे रहे हैं, उधर कैमरे में नहीं आएगा, इधर से देखो सॉल्व करते हैं इसको अब, तो ये आएगा A इक्वल 10 की घात 4, ये हो गई 10 की घात 4 कर दिया, 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, तो 2 की घात 2 हो गए, 3 1 2 3 4 4 हो गए, 3 की घात हो गई 4 अपॉन 5, 1 और 2 हो गए, 5 की पावर हो गई 2, ये हो गए। तो A इक्वल अंडर रूट लगाए तो सबकी घातों में क्या होगा, 2 का भाग जाएगा, तो 2 का इसमें भाग देंगे 10 की घात 2, 2 का इसमें भाग देंगे 2 की घात 1, 2 का इसमें भाग देंगे 3 की घात 2, इसमें भाग देंगे 5, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, और 10 का स्क्वायर 100, 90 में 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9000। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा 9000, और आंसर क्या होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इसका बच्चों क्या आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कीजिए इस प्रश्न को। इस लेक्चर का देखिए सेकंड प्रश्न इसी पर आधारित है, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न बताया था उसी पर आधारित है। कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 300 मीटर। तो एक पेरीमीटर जो है वो 300 है। इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में होगा यदि
कह रहा है किसी त्रिभुज की परिमाप 300 मीटर है। त्रिभुज की भुजाओं का, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसी पर आधारित है। सबसे पहले वीडियो को रोकेंगे, स्क्रीन में आपको प्रश्न दिख रहा है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में लिखा है, तो आप लोग लगाएंगे उसको, फिर उसके बाद आंसर को टैली करेंगे। ठीक है, जब स्वयं से लगाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को रोकेंगे, स्वयं से लगाएंगे। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं। कह रहा है पेरीमीटर दे रहा है आपको, पेरीमीटर मतलब परिमाप दे रहा है। परिमाप आपको दे रहा है 300 मीटर, ये आपको दे रहा है। और कह रहा है भुजाओं का जो अनुपात है, रेशियो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात मतलब A अनुपात B अनुपात C जो है वो दे रहा है 3:5:7, 3, 5 और 7 यह दे रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि A का जो मान है वो हम ले सकते हैं 3x, B का जो मान ले सकते हैं वो ले सकते हैं 5x और C का मान ले सकते हैं 7x। पेरीमीटर P दे रहा है और P इक्वल आपको दे रहा है कितने के? P इक्वल दे रहा है 300 के। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि P की जो वैल्यू रखते हैं वो कितनी रखते हैं? A + B + C, A + B + C = 300। A की वैल्यू रखेंगे 3x है, B की वैल्यू रखेंगे बच्चों 5x और C की रखेंगे 7x = 300। 7, 3, 10, 5, 15 या 15x हो जाएगा 300 के। तो x इक्वल आएगा 300/15 के। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 या 15 दूनी 30 ही हो जाएगा 0। x की वैल्यू आई 20। अब निकालेंगे A, B और C के मान। तो A की वैल्यू जब आप लोग निकालेंगे तो A का मान दे रहा है कितना? 3x के। कितना दे रहा है? 3x के। तो 3 तो 3 बना रहेगा, x की जगह पे रखेंगे 20 तो 3 × 20 20 3 60 आ जाएगा 60 मीटर। ऐसे ही हम लोग किसका मान निकालेंगे? B का। तो जब B की वैल्यू निकालेंगे, B दे रहा है 5x, B का मान दे रहा है 5x। 5 गुणा x की वैल्यू रखेंगे 20 या 20 तो हो जाएगा 20/500 मीटर। ये आ गया B का मान। इसके बाद बच्चों निकालेंगे C का मान। तो C आपको दे रहा है कितना? 7x के, 7x। तो 7 × x की वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी? 20, तो ये हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 140 मीटर। तो A आ गया, B आ गया, C आ गया। आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S निकालेंगे होता है A + B + C/2 या पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कितना दे रहा था? 300 और 300 का बच्चों आधा करेंगे कितना आएगा? 150 मीटर। अब आपको क्या पता चल गया? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप पता है और तीनों साइड्स या तीनों भुजाएं पता हैं। अब आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कई प्रश्न आपके बता चुके हैं इस टाइप से। तो आप निकालेंगे क्षेत्रफल या एरिया। ए इक्वल जैसा कि आपको पता है फार्मूला होता है S - A, S - B और S - C, वेयर S इज सेमी पेरीमीटर, जहाँ S क्या है? अर्ध परिमाप है। तो A इक्वल √ S की वैल्यू रखेंगे दे रहा है 150, फिर S की जगह पे रखेंगे 150 माइनस A कह रहा है, A का मान है आपको 60 दे रहा है, और S का मान फिर रखेंगे 150 और B की जगह पे रखेंगे 100 और S की जगह पे 150, C की जगह पे रखेंगे 100, 140, 140। तो A इक्वल बच्चों हो जाएगा, ये दे रहा है 150, 150 में 60 जाएंगे आप सभी को पता है बचेगा 90, 150 में 100 जाएंगे बचेगा 50, 150 में 140 जाएंगे बचेगा 10 या 10। अब इनको आप पता है कि इसको लिख सकते हैं 15 × 10, 15 दाम 150, इसको लिख सकते हैं 9 × 10, इसको लिख सकते हैं 5 × 10 और इसको ये तो 10 है ही। 1 2 3 4, 4 10 हो गए, चारों 10 को आप क्या कीजिए एक साथ लिखिए, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम इनके फैक्टर करेंगे। 15 करेंगे क्या होगा 3 × 5, 9 के करेंगे 3 × 3, ठीक है, 5 का 5 बना रहेगा, बस इतना आया, 10 चारों बाहर ही हो चुके थे। तो A इक्वल
ये हो जाएगा कितना 10 की घात 4, 3 की घात 3 होगी तो 3 की घात 2 को अलग कीजिए और 3 को अलग कीजिए, 5 की पावर हो जाएगा कितना 2। अब बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 10 की घात 4 का वर्गमूल होगा, इसमें हम भाग देंगे 2 से तो कितना बचेगा 10 की घात 2, इसमें बचेगा 10 की घात 3 की घात 1, ये बचेगा 5 की घात 1 और ये √3 इसमें कोई घात है नहीं तो ये अंडर रूट में था तो अंडर रूट में ही बना रहेगा। 5 3 15 और 10 का स्क्वायर होता है 100 और 15 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1500, तो ये हो जाएगा 1500 √3 और मात्रक मीटर स्क्वायर या m⁻²। क्लियर बच्चों? तो ये आ गया आपका 1500 मीटर स्क्वायर। इसी टाइप का सेकंड प्रश्न हो गया, नोट कीजिए बच्चों इसको। देखिए प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये था इसी टाइप का तीसरा प्रश्न है, इसके बाद इस तीसरे को बताने के बाद थोड़ा चेंज करेंगे। क्लियर? इससे थोड़ा बड़ा चलेगा, थोड़ा चेंज करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि यदि आप हमारे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो जो चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे मैथ में वो आप किसी भी बुक से लगाइए, CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड की लगाइए और कोई भी बुक लगाइए, आप सब सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इसकी गारंटी हमारी है, चाहे वो NCERT हो, चाहे मनोहर रे हो, बालाजी पब्लिकेशन हो, कोई भी हो, विद्या पब्लिकेशन हो, ठीक है, विद्या यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन हो, कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकार की बुक हो, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी गारंटी हमारी है। बस हमारे साथ बने रहिए और लगातार जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। देखो आपसे कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? या हिंदी में पढ़ेंगे तो कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। यदि इसका जो परिमाप है वो 150 मीटर हो तो कह रहा है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं का जो अनुपात दे रहा है वो दे रहा है 5:12:13, मतलब A:B:C दे रहा है 5:12:13, यह दे रहा है। इससे आप इसके बाद सॉल्व करेंगे तो जो A होगा वो आ जाएगा, हम ले सकते हैं 5x, B ले सकते हैं हम लोग 12x और C लेंगे 13x। सेम लेना, ये याद रखना, अगर इनमें हम PP की ले रहे हैं तो P लेंगे, बस ABC अगर हमने ये भुजाएं मानी है तो वो नहीं लेंगे। X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं, Z ले सकते हैं, ABC को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। बस जो लेंगे सब में मल्टीप्लाई सेम लेंगे। पिछली क्लासों में ये बताया गया होगा आपको, पर एवरेज रेशियो वाले में, अनुपात वाले में। अब इनका पेरीमीटर दे रहा है आपको, पेरीमीटर जानते हैं परिमाप होता है, और परिमाप जो P इक्वल दे रहा है वो दे रहा है 150 मीटर। कितना दे रहा है? 150 मीटर के। अब P इक्वल होता क्या है आप सभी को पता है, A + B + C इक्वल दे रहा है 150 के। A + B + C, तो A की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 5x, B की वैल्यू बच्चों दे रहा है 12x और C की वैल्यू दे रहा है 13x इक्वल 150 के। क्लियर? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम ऐड करेंगे, 3 2 5 5 10 10 की 0, 1 1 2 और 1 कैरी हो जाएगा 3, 30x इक्वल 150। तो x इक्वल आएगा 150, 30 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 या 53 15, 5 के आगे। अब निकालेंगे ABC की वैल्यू, तो आप सभी को पता है क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, A इक्वल हो जाएगा 5x, तो 5 × x की वैल्यू रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 25 या 25 मीटर के। ऐसे ही B का मान निकालेंगे, B का दे रहा है 12x, तो 12 × x की वैल्यू रखेंगे 5, 12 पंचे 60 या 60 मीटर, 12 5 जा 60। इसके बाद C की वैल्यू निकालेंगे, C आपको दे रहा है कितना 13x, तो 13 × x की वैल्यू रखेंगे, दे रहा है 5, यह आ जाएगा 65 मीटर के। ये आपका हो गया A, B और C की वैल्यू। आपको पेरीमीटर दे रहा है, आपको क्या चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर और साइड्स, तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे या अर्ध परिमाप S निकालेंगे। तो S बराबर बच्चों क्या होता है, परिमाप का आधा, P/2 पेरीमीटर का आधा,
और पेरीमीटर जो परिमाप है वो बच्चों कितना दे रहा है 150/2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 या 2 7 जा 14, एक कैरी बचा इसको दिया 10, 2 5 जा 10 या 2 पंचे 10, इतने मीटर आ गया इसका अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया निकालेंगे या क्षेत्रफल। जो ए इक्वल होता है वो होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के, यह होता है। इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एस, एस की वैल्यू रखेंगे 75, फिर एस माइनस ए तो एस की जगह 75। ये क्या होता है हीरोन्स फार्मूला होता है। ई की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 25, फिर एस माइनस बी, एस का मान आपको कितना दे रहा है, एस का मान दे रहा है 75 और माइनस बी, बी का मान आपको कितना दे रहा है 60। फिर इसके बाद एस माइनस सी, एस का मान दे रहा है 75 और सी का मान आपको दे रहा है कितना बच्चों 65 के। सॉल्व करेंगे ए इक्वल अंडर रूट 75 में 25 जाएंगे 50, 75 में 15 जाएंगे 15, 75 में 65 जाएगा 10। इनको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों 75 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 25 × 75 3। इस 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 5 × 15 और ये 10। इसमें देखेंगे बच्चों 5 की पावर क्या होगी 1 2 3 4, तो 5 की पावर हो गई 4 या 4, 3 दो बार है 3 की पावर 2, 10 2 टाइम्स है 10 दो बार तो 10 की घात 2। सॉल्व करेंगे बच्चों तो जब अंडर रूट लगा है तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 5 की पावर 2, इसमें 2 का भाग देंगे 2 एकम 2 3 की पावर 1 और 2 का इसमें भाग देंगे तो 10 की पावर भी आएगा 1, 5 25 3 75, 75 का हम लोग 10 में गुणा करेंगे 750 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या आपकी जो सेकंड थी वो भी आपकी कंप्लीट हो गई। क्लियर बच्चों, 750 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा टाइप इसको और इससे थोड़ा बड़े बता रहे हैं, इसके बाद को क्या करना होगा उस टाइप के आपको सवाल बताने का प्रयत्न करते हैं। नोट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो प्रश्न संख्या 4 थोड़ा टाइप चेंज होगा बस। अब देखो हम समझाने पहले आपको इसमें थोड़ा, जैसे ये एक ट्रायंगल दे रहा है, ये एक ट्रायंगल दे रहा है, ये दे रहा है इसकी भुजा ए बी सी, ई के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली बी और कोण सी के सामने वाली सी। इससे आपको अर्ध परिमाप निकालना बताया है। सेमी पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के होता है, ये होता है सेमी पेरीमीटर। इसके बाद यदि आप बात करेंगे किसकी, इसके बाद इसके एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है ए इक्वल वो होता है आप सभी को पता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आपसे कह दे कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ज्ञात कीजिए, मतलब हिंदी में समझें तो सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की माप। तो सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही ए, या यहाँ पे वैल्यू दिया होगा ए बी सी, अब उससे समझ जाएंगे। इस पर लंब की माप दे रहा है, ये पूछ रहा है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आधार ये हो गया बेस और ये हो गया लंब, ये हो गया एच। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो हीरोन्स फार्मूला से आया है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को ये भी पता है कि होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, एक ये भी होता है। तो ए इक्वल या हिंदी में लिख सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। और ये एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल ये भी है और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी है, अर्थात ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जितना ये आएगा इनको आपस में बराबर करके हम लोग आधार, ये आपको पहले से पता होगा, ऊंचाई निकाल लेंगे। अब इस टाइप के फार्मूले सवाल चलेंगे, 2 3 3 4 सवाल इस पर आधारित बताएंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे, जिससे इसका भी डाउट आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो इसको नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, वैसे हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सब बता चुके हैं, फिर भी नोट कर लीजिए।
अब इसको हम रब करना है और क्वेश्चन जो आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर उसकी बात हम लोग करते हैं। आपसे प्रश्न दे रहा है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, निकालते थे अभी तक, वही निकालना है। और कह रहा है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड अब देखो हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में समझ लिया। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इसके बाद कह रहा है और इसका जो परिमाप है वो 144 सेंटीमीटर है। कह रहा है ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की माप। इतनी चीज़ें पूछ रहा है। स्क्रीन में आपको प्रश्न दे रहा है। अब देखो हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। आपको कह रहा है भुजाओं का अनुपात जो है साइड का रेशियो, साइड्स का, वो 3:4:5 है। अर्थात A/B/C जो है वो है 3:4:5 के। इससे आपको पता है कि अगर हम भुजाएं निकालें तो A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x, B हम ले सकते हैं 4x और C ले सकते हैं 5x। कॉमा लगा के लिख दें क्योंकि अब की आपको जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। A इक्वल हो जाएगा 3x, B इक्वल हो जाएगा 4x और C इक्वल हो जाएगा 5x के। आपको पेरीमीटर दे रहा है, वो दे रहा है, जो परिमाप दे रहा है वो 144 दे रहा है। परिमाप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर, और पेरीमीटर जो दे रहा है परिमाप P वो दे रहा है 144। क्या है? सेंटीमीटर। यूनिट जो है वो क्या है? सेंटीमीटर है, मात्रक। अब पेरीमीटर जो होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है, A+B+C और ये दे रहा है 144 के। A की वैल्यू रखेंगे 3x, B की रखेंगे 4x और C की बच्चों रखेंगे 5x, इक्वल दे रहा है 144 के। इनको आपस में जब हम लोग ऐड करेंगे तो पाएंगे 5 4 9 3 12, ये 12x आ जाएगा 144 के, 144 के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 144/12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 बार जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 12 की। x की वैल्यू आ गई 12 की। अब निकालेंगे a की वैल्यू। जब a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू दे रहा है 3x, तो 3 × x की वैल्यू रखेंगे 12 तो हो जाएगा 12×36। b का मान दे रहा है आपको 4x, तो 4 × x की वैल्यू रखेंगे 12 तो ये हो जाएगा 12 चौको 48। c की बात करें, c देख रहा है 5x, तो 5 × x की वैल्यू रखेंगे 12 तो 12 पंचे 60, इतने सेंटीमीटर। क्लियर? अब बात करें, हमें चाहिए एरिया। एरिया के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर दे रहा है, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। S इक्वल होता है पेरीमीटर का हाफ, यही तो होगा। पेरीमीटर का हाफ कह रहा है तो पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो S इक्वल आएगा, पेरीमीटर दे रहा था कितना 144/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2 7 जा 14 और बचेगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 टाइम जाएगा तो आ जाएगा कितना 72 सेंटीमीटर या 72 सेंटीमीटर। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आपको चाहिए क्षेत्रफल A। A का फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो A इक्वल आएगा, S की वैल्यू रखेंगे 72, फिर S की वैल्यू 72 माइनस A, और A का मान आपको कितना आया है 36, फिर रखेंगे S माइनस B, X की जगह 72, B का मान कितना है बच्चों 48/48, फिर S की जगह पे कितना रखेंगे 72 और माइनस ये हो जाएगा 60, ये हो गया। तो A इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 72, ये आएगा 72 में 36 जाएंगे 36, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 72 में 48 जाएंगे बचेगा 24 और ये बचेगा 12। क्लियर? A इक्वल,
इसको लिख सकते हैं 36 दूनी 72, ये 36 बना ही रहा। इसको लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और ये 12 बना रहा। अब देखिए 36 दो बार हो गए 36 का स्क्वायर, 12 दो बार हो गए 12 का स्क्वायर, दो बार हो गए 2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो 72 के फैक्टर कर लेंगे, 36 के फैक्टर कर लेंगे, 24 के फैक्टर कर लेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। जितनी सबकी पावर होंगी 2 और 3 की, उनकी पावर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जितनी पावर होंगे अंडर रूट लगाए तो उन पावरों में घातों में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब देखेंगे बच्चों कि इस हिसाब से हमने थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने का प्रयत्न किया है, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्क्वायर और अंडर रूट जब दोनों लगा हो तो दोनों हट जाते हैं, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट गए, आ गया 36। इसका स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, आ गया 12। इसका स्क्वायर और अंडर रूट हट गया, आ गया 2 इक्वल। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे, पहले हम लोग करेंगे किसका, 12 का मल्टीप्लाई। 12 छंग 72 की 2, हाथ से लगा 7, 12 36 और 36 और 7 43 गुणा 2 के, ये भी 2 बच गया 2। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 2 3 6 और 2 4 जा 8, 2 चौको 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। तो एरिया जो आ गया वो आ गया कितना, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या कह रहा था, हाइट ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, या एल्टीट्यूड कह देता है। बात एक ही है, एल्टीट्यूड कहे या हाइट कहे। ठीक है, तो देखो निकालेंगे, ए इक्वल जो होता है एक ही जगह है, एक ही जगह आपको पता है कि क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा बेस हम बी लिखे दे रहे हैं क्योंकि स्मॉल बी का इसमें यूज हुआ है, और हाइट की जगह कैपिटल एच लिखे दे रहे हैं, और यही बराबर होगा 864। या बेस कह रहा है तो बेस आपको सबसे बड़ी भुजा लॉन्गेस्ट कह रहा था, तो लॉन्गेस्ट कौन सी आई है, ये सी, तो सी लिखेंगे। अब ये आ गया 1/2, सी की वैल्यू बच्चों रखेंगे, दे रहा है 60 तो 60 रख दिया, इंटू एच इक्वल 864। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा। अब ये इधर जब सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी, ये 864 दे रहा है, 30 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में, 30 भाग में आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 8 में 6 गए बचे 2, इसको दिया 26, 8 तिरिक 24, 3 बार गया, कितने बचे 2, इसको दिया 24, 8 तिरिक 24, नीचे दे रहा है 30, 30 में 3 का भाग दिया 10 बार, 10 का इसमें बच्चों भाग देंगे, आएगा 23.3, इतने सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में थे, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। कितने सेंटीमीटर बच्चों, 28.8। कुछ गड़बड़ हो गया, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 से इसको डिवाइड किया, 3 8 24, गड़बड़ हो गया, 8 बार जाएगा, ये हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा कम आया है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको रिपीट करके एक बार फिर से देख लें, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, इसी टाइप के हम 1-2 प्रश्न और कराते हैं जिससे आपको और इजी लगने लगे। नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेमी एंड 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कहेगा तो वो स्मॉलेस्ट बेस पे होगा, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कहेगा तो वो लॉन्गेस्ट बेस पे होगा। फिर से समझिए, यदि सबसे बड़े लंब की बात कर रहा है या अभिलंब की बात कर रहा है तो सबसे छोटी भुजा पे, मतलब बेस कौन सा लेंगे, सबसे छोटी भुजा का। और यदि वो सबसे बड़े एल्टीट्यूड की या सबसे बड़े अभिलंब की या लंब की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी भुजा लेंगे। सबसे बड़े अभिलंब के लिए सबसे छोटी भुजा बेस होगी, सबसे छोटे अभिलंब के लिए सबसे बड़ी भुजा बेस होगी। तो देखो इसको समझिए, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अब हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 35 या 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं जो दे रहा है वो दे रहा है आपको कितनी, वो दे रहा है 35 सेंटीमीटर, बी आपको दे रहा है 54 सेंटीमीटर,
और जो सी दे रहा है वो दे रहा है 61 सेंटीमीटर। आपसे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछ रहा है या सबसे बड़ा अभिलंब पूछ रहा है? लंब पूछ रहा है। अब देखो इससे निकालेंगे, आपको एरिया के लिए चाहिए एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। ए की वैल्यू 35, 54 प्लस 61 अपॉन 2 के। ऐड करेंगे 5 4 9 1 10 की 0, 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15 बटे 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 75। 2 सत्ते 14, 7 बार गया, 14 इससे हट गए, कितने बचे? एक, एक इसको दिया 10, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो 75 सेंटीमीटर। ये आ गया एस की वैल्यू। एरिया निकालेंगे, ए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के। ये होगा ए इक्वल अंडर रूट, वैल्यू पुट करेंगे। एस की बच्चों वैल्यू दे रहा है 75, इसकी जगह भी 75 माइनस ए का मान आपको कितना दे रहा है? 35। फिर कह रहा है एस माइनस बी, एस की जगह रख देंगे कितना? 75, बी की जगह 54, फिर एस माइनस सी, तो एक्स की जगह पे 75 और सी की जगह बच्चों रख देंगे 61। इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वल ये आएगा 75, 75 में 35 गए 40, 5 में 5 गए 0, 7 में 3 गए 4, 5 में 4 गए बचेंगे 1, 7 में 5 जाएगा 2। इसमें इसको घटाएंगे तो 5 में 1 जाएगा बचेगा 4, 7 में 6 जाएगा बचेंगे 1। सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। ये होता है 25 3 75 या 5 गुणा 5 गुणा 3। ये होता है कितना? 10 अट्ठे 40, तो 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचाई 80। आप नहीं कर पा रहे हैं फैक्टर तो ऐसे करेंगे, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको लिख देंगे। तो इसका 40 का बनेगा 2 2 2 2 इंटू 5, 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7, 14 का करेंगे तो आएगा 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7। 2 की सबसे पहले पावर लिखेंगे, 2 की जब पावर बच्चों लिखेंगे तो देखेंगे 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो हम 1 2 3 4, 4 को एक साथ लिख लीजिए और ये जो 2 बचा वो इसको अलग कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद देख रहा है 3, 3 हो गया, 1 2, 2 बार हो गए, 5 1 2, 2 बार 5 है और 1 ये बचा सिंगल, तो सम घात एक साथ लिखेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर आएगा नहीं। 7 की बात करें तो 7, 1 और 2, 2 टाइम्स है 7, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 या 7 की पावर 2। अब जिसकी जिसकी पावर 2 है वो तो आपको पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर उसका कट जाता है, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये बचेगा 7। अब इनकी बात करें अंदर तो इन दोनों में पावर है नहीं, तो इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 दूनी 10। इसके बाद देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 त्रिक 21, 210, अंडर रूट के अंदर 10। आंसर था सेंटीमीटर में, भुजाएं थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कह रहा है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, या सबसे बड़े लंब की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सबसे बड़े लंब की। देखिए कुछ इसमें मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, 75 40 इतना हो गया, 55 25 या 75, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचाई 80 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 सही है, 7 दूनी 14 सही है। फिर इसको किया 5 हो गए, 1 2 3, 3 बार 5 है, 3 बार 5 हो गए। 3 करेंगे 1 2, 2 बार 3 है, 2 बार 3 हो गए। इसको करेंगे 1 2 3 4, 4 बार है, यहाँ हमने 2 बार लिखे। तो ये आएगा 420 रोड टेथ। ये हो गया क्या? एरिया।
अब आपसे क्या कह रहा था, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ज्ञात कीजिए। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी ऑन स्मॉलेस्ट बेस। लिखेंगे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी ऑन स्मॉलेस्ट बेस। स्मॉलेस्ट बेस मतलब सबसे बड़ा अभिलंब या लंब, सबसे बड़ा लंब सबसे छोटी भुजा पर होगा, सबसे छोटे आधार पर होगा, आधार पर होगा। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है कि जो एरिया होता है ए, वो तो आपको आया है कितना, 420√10। लेकिन एरिया का एक फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा ले रहा है, स्मॉलेस्ट, क्योंकि लॉन्गेस्ट आपको क्या चाहिए, एल्टीट्यूड। तो स्मॉलेस्ट, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 35। अब इसके बाद बात करें हाइट आपको निकालनी, h ये हो गया 420√10। इसको निकालेंगे h इक्वल, तो हो जाएगा 420√10। ये दो इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। 35 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पना 35, 7 छंग 42, 60। 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24√10 इतने सेंटीमीटर। ये आ गया क्या, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड आ गया आपका 724√10। ये इसका आंसर हो गया। नोट कीजिए बच्चों। देखिए 6 नंबर आपसे आज का प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, हेंस फाइंड द हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न है। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। कह रहा है उसकी सबसे बड़े एल्टीट्यूड या लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न संख्या। इसको क्या करेंगे, वीडियो को होल्ड करेंगे, रोकेंगे, पॉज करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को स्वयं से लगाएंगे और स्क्रीन में आपको प्रश्न दिख रहा है, जिससे आप जब स्वयं से लगाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको और अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आप इससे आंसर मैच कीजिए वीडियो का, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद आप इसको लगाइए। तो देखिए बच्चों 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है साइड जो दे रहा है, भुजाएं जो दे रहा है 42, 34 और 20 दे रहा है। ए दे रहा है आपको 42 सेंटीमीटर, बी दे रहा है 34 सेंटीमीटर और जो सी दे रहा है वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर। ए, बी और सी के मान दे रहा है आपको, और आपसे अब कह रहा है कि पहले तो एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब एस, और एस बच्चों होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के, ये होता है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू रखेंगे 42, बी की जगह रखेंगे 34, सी की जगह रखेंगे 20 अपॉन 2 के। तो यस इक्वल जो होगा, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये पाएंगे क्या आएगा, इनको आपस में ऐड करेंगे, 4 2 6, 3 2 5 4 9 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 48, 2 चौको 8, 9 में 8 गए 1, 1 इसको दिया 16, दुर्वट 16 इतने सेंटीमीटर। ये आ गया अर्ध परिमाप। अब निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल एरिया ए इक्वल होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी के। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो ए इक्वल जो आएगा वो आएगा, एस की वैल्यू रखेंगे, एस का मान दे रहा है 48, ये 48 माइनस ए का मान दे रहा है 42 के। फिर एस माइनस बी, एक्स की जगह 48 और बी की जगह पे रखेंगे कितना 34, और एस माइनस सी एस की जगह पे रखेंगे कितना 48 48, और सी की जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 20। ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 48 को ऐसे ही बना रखे रहने देंगे, इसमें जाएगा 48 में 42 को घटाएंगे बचेगा 6, 48 में 34 तो 8 में 4 गए बचेंगे 4, 4 में 1 गए बचेंगे 3 में जाएंगे बचेगा 1। फिर इसको बाद डिवाइड करेंगे इसको
तो कितना आ जाएगा 28। 8 में 0 गए 8, 4 में 2 गए 8, इतना हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या पाएंगे, ये हो जाएगा 8 छंग 48, ये 6 बना रहे हैं दो, ये हो जाएगा 14 दूनी 28। अब देखिए ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 होता है 4 का स्क्वायर। फिर से समझिएगा, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, और 16 किसका होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 की जगह रख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 6 2 बार स्क्वायर, 14 2 बार स्क्वायर करेंगे, ए इक्वल इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 छंग 84 और इंटू में 4, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि भुजाओं की जो हाइट दे रहा है वो किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में ही दे रहा है। इसलिए जब भुजाएं सेंटीमीटर में दे रहा है तो एरिया का जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया 336। आपसे कह रहा है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी ऑन स्मॉलेस्ट साइड, या जो सबसे बड़ा लंब होगा वो सबसे छोटी भुजा आधार पर, सबसे छोटे आधार पर होगा। तो निकालेंगे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड के लिए, फॉर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड हाइट इसमें कह रहा है तो फॉर लॉन्गेस्ट हाइट ऐसे लिख लो, मतलब सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए लिखेंगे, सबसे, हिंदी वाले बच्चे, सबसे बड़ी ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए निकालेंगे। क्या होगा, सबसे छोटा आधार लेंगे, आधार सबसे छोटा इनमें से कौन सा है 20, हाइट आपको ज्ञात करना है, एरिया कितना दे रहा है, यही बराबर तो होता है एरिया के ए के, तो 1/2 गुणा 20, 2 से काटेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू एच इक्वल, एच की जगह रखेंगे 336, ए की जगह रख देंगे एरिया। एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, तो एच इक्वल होगा 336/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.6, इतने सेंटीमीटर। ये आ गया इसका एल्टीट्यूड या हाइट। क्लियर, लॉन्गेस्ट साइड पर कह रहा, सबसे बड़ी वाली भुजा पर कह रहा था, सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई कह रहा था, हाइट कोरेस्पॉन्डिंग, हाइट ऑन लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा पर ऊंचाई, बड़ी भुजा के संगत ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा तो बेस लेंगे, सबसे बड़ी भुजा दे रहा है 42, 2 से डिवाइड करेंगे 42 को 21, तो यहाँ बच्चों क्या होगा 21, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 7 21, 7 टाइम जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचेंगे 4, 7 छंग 42, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट, या सबसे बड़ी भुजा पर लंब। नोट कीजिए। अगला देखिए प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रिएंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और आपसे कह रहा है आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड।
अभी तक पीछे वाले में क्या कह रहा था, लॉन्गेस्ट साइड, इसमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट साइड। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ेंगे, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, और उसके सबसे बड़े लंब या ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए, वो भी किस पे, सबसे छोटी भुजा पर ऊंचाई या लंब ज्ञात कीजिए। अभी तक इसके पहले वाले में क्या किया था, सबसे बड़ी भुजा पर निकाला था, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, सबसे छोटी भुजा पर निकालेंगे, तो बेस क्या लेंगे, सबसे छोटी भुजा। अब आपको दे रहा है, भुजाएं दे रहा है 18, 24 और 30, तो ए बी सी के मान दे रहा है। ए दे रहा है आपको 18 सेंटीमीटर, बी दे रहा है आपको 24 सेंटीमीटर, और सी जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 30 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू चाहिए, और एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 24, सी की 30 अपॉन 2। ऐड करेंगे 8 4 12 की 2, 3 2 5 1 6 और 1 7, 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 36 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब इसका निकालेंगे क्या, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया या क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो होगा वो आपको पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। सॉल्व करेंगे, ए इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू दे रहा है 36, इसका मान दे रहा है 36 माइनस ए दे रहा है 18। फिर बात करते हैं बी की, तो बी का मान दे रहा है एस की जगह 36 और बी की वैल्यू 34। सी की बात करेंगे फिर 36 और सी की दे रहा है 30, ये वैल्यू दे रहा है 30 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वल ये हो गया 36, 36 में 18 गए 18, 36 में 24 गए 12, 36 में गए 6, ये आएगा। इसको लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं 18 दूनी 36, ये हो गया 18। 24 को 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 6 गुणा 6। 18 2 टाइम्स तो स्क्वायर, 2 2 टाइम्स 2 2 बार स्क्वायर, 6 भी 2 बार है, 6 2 टाइम्स तो 6 भी 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर दोनों लगे हों तो हट जाते हैं, तो 18 गुणा 2 गुणा 6, 18 दूनी 36, 36 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे, आएगा 216। सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर होता तो हो जाता मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका एरिया। अब निकालना है आपको स्मॉलेस्ट साइड के करेस्पॉन्डिंग हाइट टू द स्मॉलेस्ट साइड, करेस्पॉन्डिंग हाइट टू द स्मॉलेस्ट साइड। हिंदी में लिखेंगे सबसे छोटी भुजा के संगत ऊंचाई, सबसे छोटी भुजा के संगत ऊंचाई। क्लियर बच्चों। तो निकालने के लिए ऊंचाई हम निकालना है, एच ले लो ऊंचाई इक्वल, तो होगा एरिया, ए इक्वल दे रहा है 216 आया था, ए इक्वल होता है 1/2 बेस। बेस किसके कह रहा है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है 18, और इनटू एच निकालना है 216, 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, एच इक्वल आएगा 216। 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18, 18 21 से हट गया बचेगा 3, 3 इसको दिया 36, 9 से डिवाइड करेंगे न चौको 36, 24 सेंटीमीटर आ गई इसकी हाइट। ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट हाइट होगी या लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा। स्मॉलेस्ट साइड पे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड मतलब छोटी भुजा पे सबसे बड़ी ऊंचाई, और सबसे बड़ी भुजा पे सबसे छोटी ऊंचाई। नोट कीजिए। एक नंबर देखिए,
8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, प्रश्न देखो अभी तक जो लगा रहे थे सेम वैसे ही है, बस इसकी भाषा थोड़ा चेंज कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है। देखो क्या कह रहा है आपसे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, कह रहा है द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेमी, 12 सेमी एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, कह रहा है कि उस एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है 13 सेंटीमीटर भुजा के पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब। अभी तक आपसे जैसे 13 सेंटीमीटर क्या सबसे बड़ी भुजा है, आपसे कह देता कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स टू द लॉन्गेस्ट साइड, उसी को इसने क्या कह दिया कि 13 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको केवल भाषा चेंज किया है, तरीका कोई चेंज नहीं है। तो प्रश्न स्क्रीन में आपको दिख रहा है, प्रश्न को वीडियो को रोकेंगे और प्रश्न को आप लोग स्वयं सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद जब नहीं आएगा तो या आ जाएगा तो आप आंसर मैच करेंगे, नहीं आएगा तो देखेंगे हम कैसे बता रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो वीडियो को रोक के आप लोग कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को रोक के सवाल लगाया होगा, और ये भी हमें भरोसा है कि अधिकतर बच्चों के आंसर सही आए होंगे। जिन जिन बच्चों ने सही लगा लिया है वो लोग कमेंट्स जरूर करें कि आपका आ गया है, उसके बाद हम बताना चालू करें। देखिए तो दे रहा है, जो साइड दे रहा है वो दे रहा है 5, 12 और 13। भुजाएं जो दे रहा है वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर, बी दे रहा है 12 सेंटीमीटर और सी जो दे रहा है वो दे रहा है 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो आप एरिया का फार्मूला लगाइए। तो देखो सबसे पहले तो आप निकालेंगे एस सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर बच्चों आप सभी को पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 5, ये 12, ये 13/2। मल्टीप्लाई कर इनका ऐड करेंगे तो 13, 5, 18 और 12 हो जाएंगे 30/2, डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर। एस आ गया। अब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल ए इक्वल आप सभी को पता है होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? सॉल्व करेंगे ए इक्वल, वैल्यू पुट करेंगे एस और ए बी सी की। एस की वैल्यू दे रहा है 15, एस की जगह 15 माइनस ए की जगह 5, एस की जगह 15, बी की जगह 12, एस की जगह 15, बी की जगह 13। ए इक्वल अंडर रूट ये 15, ये 10, ये हो जाएगा कितना 3, ये होगा 2। इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 5 3 15, ये 5 दूनी 10, ये 3 × 2। ए इक्वल हो जाएगा 5 2 बार 5 का स्क्वायर, 3 2 बार 3 का स्क्वायर, 2 2 बार 2 का स्क्वायर। ए इक्वल स्क्वायर अंडर उड़ जाएगा, ये 3 और ये 2, 5 दूनी 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 13 सेंटीमीटर भुजा की कह रहा है संगत ऊंचाई ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर ले सकते हैं 1/2 हाइट, और 13 सेंटीमीटर भुजा पर कह रहा है लंब, तो 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेस, या बेस इंटू हाइट, ऐसे ही कर लो। तो ये हो जाएगा बेस है 13, हाइट हो गई h और बराबर 30 के। क्लियर? सॉल्व करेंगे इसको बच्चों हम लोग, तो देखेंगे क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 60, और 13 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इतने सेंटीमीटर इसका आ गया आंसर। यही है इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए।